गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर वाक्य का दूसरा भेद, मिश्र वाक्य। दोस्तों, यदि आपने वाक्य की परिभाषा और सरल वाक्य नहीं पढ़ा है तो इससे पहले वाले वीडियो में जाकर पढ़ सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखते हैं मिश्र वाक्य क्या होता है। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी ऐसा वाक्य जिसमें एक तो प्रधान उपवाक्य हो यानी मुख्य उपवाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो जो प्रधान उपवाक्य के ऊपर निर्भर करते हों। देखिए, प्रधान उपवाक्य क्या होता है और आश्रित उपवाक्य क्या होता है ये देखते हैं पहले। प्रधान उपवाक्य जिस उपवाक्य में मुख्य विधेय तथा उद्देश्य होता है उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। यानी वह उपवाक्य जिसमें वाक्य का मुख्य उद्देश्य है तथा मुख्य विधेय है वो क्या कहलाता है? प्रधान उपवाक्य कहलाता है। आश्रित उपवाक्य क्या होता है? जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। अर्थात जिस उपवाक्य का अर्थ प्रधान उपवाक्य के ऊपर निर्भर करता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। देखिए, एक बार उदाहरण देखते हैं। जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। तो इस वाक्य में देखिए मुख्य उद्देश्य तथा मुख्य विधेय क्या है। इसमें देखिए बिजली के बारे में बात की जा रही है। तो बिजली क्या है? यहाँ पर मुख्य उद्देश्य है और चली गई क्या है? मुख्य विधेय है। तो ये जो उपवाक्य है बिजली चली गई, ये यहाँ पर क्या है? प्रधान उपवाक्य है। और जो दूसरा हिस्सा बच गया जैसे ही शाम हुई, ये आश्रित उपवाक्य है। अब देखिए, मिश्र उपवाक्य जो होते हैं, मिश्र वाक्य के जो उपवाक्य हैं वो विभिन्न जो योजक शब्द हैं जैसे कि, क्योंकि, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जैसा वैसा, जो सो, जब तब, जहाँ, जैसे, जिसका जिसकी जिसके, जिनका जिनकी जिनके योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। आगे देखिए, इसके उदाहरण देखते हैं अपन मिश्र वाक्य के। पहला उदाहरण हमने पढ़ लिया। दूसरा उदाहरण देखिए। जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए हम मुख्य उद्देश्य है। तो ये जो हिस्सा है हम पढ़ेंगे, ये क्या है? मुख्य उपवाक्य है। और ये जो हिस्सा है जब नई कक्षा में दाखिला होगा, ये आश्रित उपवाक्य है। अगला उदाहरण है। जब राम आया तो श्याम चला गया। यहाँ पर श्याम मुख्य उद्देश्य है और चला गया मुख्य विधेय है। तो ये जो हिस्सा है श्याम चला गया, ये प्रधान उपवाक्य है और जब राम आया ये आश्रित उपवाक्य है। ठीक है। आगे है। उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने हैं। इसमें उस लड़के ये प्रधान उद्देश्य है और को बुलाओ ये प्रधान विधेय है, मुख्य विधेय है। तो ये जो उपवाक्य है उस लड़के को बुलाओ, ये मुख्य उपवाक्य है या प्रधान उपवाक्य है। और जिसने काले जूते पहने हैं, ये आश्रित उपवाक्य है। नेक्स्ट है फिर। जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी। यहाँ पर धूल उड़ने लगी, धूल मुख्य उद्देश्य है। धूल यहाँ पर मुख्य उद्देश्य है और उड़ने लगी मुख्य विधेय। तो ये जो उपवाक्य है धूल उड़ने लगी, ये यहाँ पर मुख्य उपवाक्य है और जब आंधी आई ये आश्रित उपवाक्य है। तो इस प्रकार से अब देखिए, एक बार नोट देखिए। जो उपवाक्य की, क्योंकि तथा जय और यह वर्णों से प्रारंभ होता है
वह आश्रित उपवाक्य होता है। देखिए, मिश्रित वाक्य का वह उपवाक्य जो या तो की से प्रारंभ हो, या क्योंकि से प्रारंभ हो, या फिर ज और य वर्णों से प्रारंभ होने वाले शब्दों से आरंभ हो, वो आश्रित उपवाक्य होते हैं। अब ज और य वर्णों से प्रारंभ होने वाले वही शब्द लिए जाएंगे जो योजक शब्द हैं। ठीक है, जैसे जब, जो, जैसा, जैसे, जितना, जितनी, जितने, जिसका, जिसकी, जिसके, ये जो योजक शब्द हैं। और ये से बनने वाले यदि, तो, यद्यपि, तथापि, इन शब्दों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस आधार पर ये पहचान कर सकते हैं कि प्रधान उपवाक्य कौन सा है और आश्रित उपवाक्य कौन सा है। एक बार उदाहरण देखते हैं दोबारा से। देखिए, जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। यहाँ पर देखिए, जो पहला उपवाक्य है जैसे ही शाम हुई, ये जैसे जय वर्ण से प्रारंभ हो रहा है। तो ये क्या है? जैसे ही शाम हुई आश्रित उपवाक्य है। जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे, इसमें जैसे प्रारंभ हो रहा है, ये जो पार्ट है वो आश्रित उपवाक्य है, जब नई कक्षा में दाखिला होगा। अगला वाक्य है जब राम आया तो शाम चला गया। इसमें जैसे प्रारंभ हो रहा है, जब राम आया, तो ये आश्रित उपवाक्य है। उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने हैं। इसमें जिसने काले जूते पहने हैं, ये जो पार्ट है जैसे प्रारंभ हो रहा है, तो ये जो है ये आश्रित उपवाक्य, काले जूते पहने। जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी। इसमें जब आंधी आई जैसे प्रारंभ हो रहा है, तो आंधी आई क्या है? आश्रित उपवाक्य है। तो इस प्रकार से हम प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य की पहचान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम मिश्र वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे।